डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने साइबर फ्रॉड और नेशनल सिक्योरिटी को टाइटन करने के लिए एक ऐसा फैसला लिया है जिसका इफेक्ट बहुत सारे लोगों पे पड़ेगा। ये है सिम लिंकिंग मैंडेटरी किया गया है। जितने भी ओवर द टॉप मैसेजिंग एप्लीकेशंस हैं, जैसे व्हाट्सअप हो गया, टेलीग्राम हो गया, सिग्नल हो गया, जैसे जितने भी इस तरह के एप्लीकेशंस हैं उनके लिए मतलब यहाँ पे ये है कि अब आपको सिम लगा के रखना होगा मोबाइल में, तभी ये ऐप चलेंगे। तो हम ये समझते हैं कि यहाँ पे जो सारी बातें बताई गई हैं वो क्या हैं, इनसे किस तरीके से साइबर फ्रॉड वगैरह जैसी चीजें हैं वो जो है हटेंगी या कर्ब होंगे, और नेशनल सिक्योरिटी को कैसे फायदा मिलेगा, सब कुछ डिटेल में। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो डीओटी ने टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट 2023 के तहत ये नोटिफाई किया है कि टेलीकम्युनिकेशंस साइबर सिक्योरिटी अमेंडमेंट रूल्स 2025। तो ये जो अमेंडमेंट हुआ है इसमें ये कहा गया है कि जितने भी ऐप बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं, जितने भी इंडिया के हैं चाहे बाहर के, अगर वो इंडिया में काम कर रहे हैं तो उनको अपने प्लेटफॉर्म में कॉन्टिन्यूअस जो लिंक्ड है वो रखना होगा फिजिकल सिम कार्ड का यूजर के डिवाइस में। मतलब ऐसे समझिए कि आपके पास कई बार ऐसा होता है कि आपके पास मान लीजिए 2 फोन हैं और आप केवल एक से ही जो है व्हाट्सअप चला रहे हैं, और हो सकता है कि आपने जो सिम है वो इस मोबाइल में रख रखा हो और इसका व्हाट्सअप आप दूसरे नंबर पे चला रहे होंगे, जिसको आप लेकर के चलते हैं, आपने घर पे रख रखा है फोन, तो इसमें व्हाट्सअप वगैरह नहीं है। तो अब क्या होगा कि अभी तो आप ये करते हैं कि आप जब व्हाट्सअप पे लॉगिन करते हैं, कोड आता है इस वाले मोबाइल से, आपने देखा इसमें डाला और इस पे व्हाट्सअप चल गया। आगे से ऐसा नहीं होगा। आगे से आपको ये जो सिम है ये इस नंबर पे, इस मोबाइल पे डालना पड़ेगा, तब व्हाट्सअप चलेगा। और ऐसा भी नहीं होगा कि एक बार आपने एक्टिवेट कर दिया और उसके बाद रिमूव करके यहाँ लगा दिया तो फिर यहाँ चलता रहेगा। नहीं, आप जैसे ही इसमें से रिमूव करेंगे व्हाट्सअप आपका लॉग आउट हो जाएगा। मतलब फिर आपको इसमें ही ये सिम रखना पड़ेगा, तभी ये व्हाट्सअप चलेगा। व्हाट्सअप को केवल एग्जाम्पल की तरह मैं यूज़ कर रहा हूँ, ज़्यादातर लोग इससे जुड़े रहते हैं, और ये सभी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के लिए सेम रूल क्या है, लागू है। इसको कहा जाता है कॉन्टिन्यूअस सिम बाइंडिंग। मतलब आप समझ गए होंगे कि जब तक आपका फिजिकल सिम आपके मोबाइल में है तभी तक आपका जो ऐप है वो काम करेगा। जैसे ही आपने फिजिकल सिम निकाला, चाहे वो आप किसी मोबाइल में लगाएं चाहे ना लगाएं, जैसे ही ये सिम निकलेगा जो भी ऐप्स हैं वो काम नहीं करेंगे, लॉग आउट हो जाएंगे, और तभी वो लॉगिन होंगे जब आप फिर से अपना सिम लगाएंगे। इसे आप समझ सकते हैं जैसे जितने भी बैंकिंग वाले ऐप होते हैं, आप किसी अगर बैंक से जुड़े हैं, उसके मोबाइल बैंकिंग ऐप आपके पास है, तो आपका जो बैंकिंग ऐप होता है वो इसी तरह के कॉन्टिन्यूअस सिम बाइंडिंग से रिलेटेड होता है। ऐसा नहीं होता कि आपका पास एक फ़ोन है, आपने इस फ़ोन में सिम लगा रखा है और इसमें आप अपनी जो बैंकिंग ऐप है वो लॉगिन कर सकते हैं। नहीं, अगर आपको इस सिम में बैंकिंग ऐप लॉगिन करनी है तो सिम भी इसी में ही लगाना पड़ेगा, वरना नहीं लॉगिन होगा। तो वैसा ही काम आप इस ऐप्स के जरिए भी होगा, जितने भी मैसेजिंग ऐप हैं। और इसमें जो वेब प्लेटफॉर्म है उनके लिए मैंडेटरी वेब लॉगआउट का सिनेरियो क्रिएट किया जाएगा। मतलब कि अगर आप जैसे व्हाट्सएप वेब पे आपने लॉगिन किया है, ज़्यादातर लोग जो बिजनेस वगैरह करते हैं इस फील्ड में होते हैं, तो या फिर किसी भी कंपनी में काम करें जहां पे उनको फ्रिक्वेंटली बहुत व्हाट्सएप का यूज़ करना होता है, तो अपने लैपटॉप में या अपने डेस्कटॉप में क्रोम ब्राउज़र में ऐसा लॉगिन करके रखते हैं व्हाट्सएप ऐप। तो होता क्या है कि उसी पे वो काम करें, उसी पे मैसेज आ रहा है, उसी पे रिप्लाई कर रहे हैं, फॉलोअप ले रहे हैं, कोई फाइल्स आ रही हैं, एक्सेल शीट्स आ रही हैं, डायरेक्टली वो उनके कंप्यूटर पे ही आती रहती हैं। तो अब क्या होगा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका ऐसा नहीं कि लॉगिन नहीं होगा, लॉगिन होगा, लेकिन हर 6 घंटे में वो क्या होगा, रीऑथेंटिकेट आपको करना पड़ेगा। मतलब सेशन आपका लॉग आउट हो जाएगा। मतलब एक सेशन का जो टाइम लिमिट है वो 6 आवर्स तक का फिक्स होगा। कि आपने मान लीजिए 12 बजे लॉगिन किया तो ये 6 बजे तक चलेगा। 6 बजे के बाद फिर से आपको लॉगिन करना पड़ेगा, रीऑथेंटिकेट करना पड़ेगा क्यूआर कोड के माध्यम से, चाहे जैसे भी, वो फिर आपका अगले 6 घंटे के लिए वो चलेगा। तो ये वेब ऐप्स के लिए ऐसा किया गया है। अब ये 2 ऐसे सिनेरियोज हैं जिनका इस्तेमाल बहुत सारे लोग करते हैं, और इनका ही इस्तेमाल फ्रॉड के लिए भी किया जाता है। तो इसको किया क्यों डीओटी ने, क्या रीज़न है? तो अभी ये चीज़ें देखी गई हैं कि जो फ्रॉड प्रिवेंशन है वो बहुत ज़्यादा होता है। कैसे? मान लीजिए किसी फ्रॉड व्यक्ति ने एक सिम जो है किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पे निकाल लिया। अब सिम निकाला, सिम जो है अपने मोबाइल में इंसर्ट किया, व्हाट्सएप वगैरह डाउनलोड किया, एक्टिवेट किया, सिम निकाल के रख लिया। अब निकाल के सिम रख लिया तो होगा क्या कि मोबाइल को अगर उसने वाईफाई के जरिए कनेक्ट कर दिया तो सारे व्हाट्सएप ऐप सब कुछ चलेगा, सब जो आपका मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है सारे चलेंगे। अब उसको सिम की जरूरत नहीं है, वो केवल वाईफाई का इस्तेमाल करके
वो आसानी से व्हाट्सएप चला सकता है। व्हाट्सएप चलाएगा, जितने तरह के फ्रॉड होते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, ओटीपी से लेकर के आइडेंटिटी थेफ्ट जो भी होता है, डिजिटल अरेस्ट, सब कुछ वो कर सकता है इसके माध्यम से। तो अब लेकिन उसे ट्रैक नहीं किया जा सकता। मतलब आपको भले ही आपके मोबाइल पे ऐसा नंबर लिखा हुआ है, आप सोचोगे आप पुलिस को दे दोगे, साइबर पुलिस को, तो तुरंत लोकेशन पता कर लेंगे। तो जब लोकेशन पता करने जाएंगे, मान लीजिए एयरटेल का सिम है, कहेंगे अच्छा ये नंबर का बताओ लोकेशन क्या दिखा रहे हैं, तो वो बताएंगे नंबर तो ऑफ है, कहाँ लास्ट लोकेशन है, कहीं भी हो सकता है। वो भी तो स्मार्ट हैं, वो जरूरी थोड़ी ना आसपास की लोकेशन पे उन्होंने लास्ट टाइम लगाया होगा, हो सकता है पता नहीं कहाँ लगाया हो, कुछ नहीं पता होगा। और ये कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया में, इसका भी अब पता नहीं लग पाए। क्यों? क्योंकि जब ये व्हाट्सएप वगैरह प्रयोग करेंगे तो वीपीएन का इस्तेमाल करेंगे, तो ये लोकेशन दिखाएगा कि अच्छा कहीं वियतनाम में है, कहीं दूसरी जगह पे है। तो ऐसे में इनको पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन अब क्या होगा कि अगर ये जो सिम है अपने मोबाइल से निकाल करके फेंकेंगे भी, तो जो व्हाट्सअप और जितने भी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है वो लॉग आउट हो जाएंगे, तो उसका इस्तेमाल ये नहीं कर सकते। तो जो एनोनिमस ये यूज़ करते हैं ना, वो जो है ख़त्म हो जाएगा, और जो ट्रेसेबिलिटी है वो आ पाएगी कि अगर आप ऐसा फ्रॉड जो भी लोग कर रहे होंगे करेंगे, तो उनको उनके सिम से उन लोकेट किया जा सकेगा इस समय वो कहाँ पे इस्तेमाल करें। भले ही वो वीपीएन का इस्तेमाल करें, लेकिन सिम का सिग्नल तो इंडिया का ही होगा, तो उसके माध्यम से वो अगर वो फ़ोन करेंगे किसी को, तो पता चल पाएगा अच्छा ये सिम जो है लास्ट लोकेशन इसकी कहाँ थी, भले ही वाईफाई का इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो ट्रेस हो पाएंगे। और जो डिजिटल अरेस्ट जैसी चीज़ें, जिसमें जैसे नॉर्मल जो स्कैम होते हैं उसमें तो लोग लाख 50,000 अपना गंवा रहे हैं, 10,000 5,000 गंवा रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट में तो ये आंकड़ा करोड़ों में है, मतलब करोड़ों करोड़ लोग जो है गंवा रहे हैं अपने। कितने लोग जो है आत्महत्या कर ले रहे हैं इस वजह से। अभी एक केस हुआ था 2-4 दिन पहले का ही, किसी एडवोकेट के ऊपर ऐसा किया गया कि उनको ऐसा कहा गया कि आपका जो सिम है या फिर आपका जो अकाउंट है वो किसी एंटी नेशनल एक्टिविटी में पाया गया है, उस वजह से उन्होंने जो है सुसाइड कर लिया। तो इस वजह से सिर्फ माल की नहीं बल्कि जान की भी हानि हो रही है। तो इस तरह का जो इम्पर्सनेशन होता है फ्रॉड, वो कम हो पाएगा, क्योंकि अब सिम बाइंड रहेगा मोबाइल से। आप सिम निकालोगे तो आप किसी को कॉल, व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल, मैसेज कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये इसलिए इसको किया गया है। तो आपको ये समझ में आ गया। अब इसमें हम ये समझते हैं कि इसमें टारगेट एंटिटीज और टाइमलाइन क्या है। तो जितने भी अफेक्टेड ऐप्स हैं, जितने भी ऐप बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विस हैं, चाहे व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, सिग्नल है, स्नैपचैट, शेयर चैट, जितने भी अदर हैं जो ऐप बेस्ड कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, उनके ऊपर ये इफेक्ट होगा कि अब उनको ये करना पड़ेगा। और इस तरह का जो ऐप है, अब उनको टेली कम्युनिकेशन आइडेंटिफायर यूजर एंटिटीज के तौर पे जाना जाएगा। और इसके लिए जो टाइम लाइन है वो डिसाइड करेगी कि 28 नवंबर 2025 को डायरेक्टिव्स आए हैं। 90 दिन का इंप्लीमेंटेशन डेडलाइन है कि ऐप्स को कंप्लाई करना पड़ेगा सिम लिंकिंग एंड लॉगआउट रूल्स को। मतलब वो अपने ऐप्स में बदलाव करेंगे, जैसे बैंकिंग ऐप्स करते हैं कि अब उनको अब नए नए अपडेट आएंगे और उसके माध्यम से ये करना पड़ेगा। और फिर 120 दिन का उनको रिपोर्टिंग टाइम दिया जाएगा, रिपोर्टिंग डेडलाइन, कि जो भी कंप्लाइंसेज है वो डीओटी को सबमिट करें। अब जो नहीं करेंगे या जो कंप्लाई नहीं करेंगे उनके ऊपर क्या एक्शन होगा आने वाले समय देखा जाएगा। जनरली ये होगा, उनको कहा जाए करिए वरना आप काम करना बंद कर दीजिए इंडिया में, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे क्या होगा कि कुछ जो यूजर्स हैं, मतलब जो फ्रॉडस्टर हैं, उनका तो काम ठप होगा, वो कुछ नए तरीके अपना खोजना शुरू करेंगे। लेकिन जो यूजर्स हैं, रियल या कह सकते हैं जेन्युइन यूजर्स हैं, उनके ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। वो जो एक सिनेरियो मैंने आपको बताया, कई सारे लोग हैं, आपके पास 2 नंबर है लेकिन आप व्हाट्सएप केवल एक ही नंबर पे इस्तेमाल करते हो। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने जिस नंबर से व्हाट्सएप इस्तेमाल किया है, आप उसको घर पे रखते हैं, बस उसका सिम उसमें पड़ा है, बाकी आप लेके चलते हैं। तो ऐसे यूजर्स को अब सिम उसी नंबर पे करना पड़ेगा जिसमें व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसमें जो फ्रॉड वाला सीन था, इसमें एक चीज़ ये रह गई है कि जो नेशनल सिक्योरिटी वाला सीन है ना, वो भी इसमें आता है। कैसे? अभी हमने देखा था, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये देखा था कि बहुत सारे लोग ऐसे पकड़े गए जिन्होंने क्या किया कि इंडिया में सिम जो है निकलवाया और उसका जो अपने फ़ोन में लॉगिन किया, व्हाट्सएप जो है जो कहीं पाकिस्तान में कोई बैठा डाउनलोड किया है, उसने इस नंबर को डाला और इंडिया वाला जो एजेंट था उसने ओटीपी बताया, और पाकिस्तान में जो बैठा व्यक्ति है अब उसके पास इंडिया का मोबाइल नंबर है। तो ऐसे केसेस में ये बहुत सुनिश्चित हो पाएगा कि अब ऐसा ना नहीं हो पाएगा। मतलब सिम इंडिया में रह केवल ओटीपी कोई बता दे, आप कहीं भी लॉगिन कर लीजिए व्हाट्सएप या कोई भी कम्युनिकेशन जो इस तरह के ऐप्स हैं, ये नहीं हो पाएगा। तो नेशनल सिक्योरिटी को भी इससे बहुत खतरा होता है। आप कोई सिम अगर जाकर पाकिस्तान से कोई व्हाट्सएप चला रहा हो, वीपीएन लगाकर एक बार एक्टिवेट किया उसने, उसके बाद हटा दिया, अब ऐसा नहीं हो पाएगा, है ना। पता चल पाएगा कि सिम कहाँ से चल रहा है। और इंडिया का सिम का ओटीपी का इस्तेमाल करके कोई किसी भी देश में जो होगा
वो इस तरह का व्हाट्सअप का इस्तेमाल इंडिया के नंबर का नहीं कर पाएगा। तो ये जो सिनेरियोज भी आते हैं। अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट किसके ऊपर ज़्यादा हो सकता है। जो जेन्युइन यूजर्स हैं उनके ऊपर भी हो सकता है, जैसे ट्रैवलर्स हैं। मतलब ऐसे ट्रैवलर्स जो बाहर, इंडिया से बाहर की यात्राएं करते हैं फ्रिक्वेंटली, चाहे बिजनेस के तौर पे, चाहे प्लेजर के तौर पे बाहर यात्राएं करते हैं। जब वो अब बाहर जाएंगे तो सिंपल सी बात है, इंडिया का सिम तो चलेगा नहीं बाहर। तो ऐसे केस में वो वहाँ का जो लोकल इंटरनेशनल सिम लेंगे, तो ऐसे केस में उनका जो इंडिया का व्हाट्सअप होगा फिर वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि जैसे ही वो स्वैप करेंगे अपना इंडिया का नंबर अपने मोबाइल में, इंटरनेशनल सिम लगाएंगे, तो ऐसे केस में उनका जो इंडिया का व्हाट्सएप है बंद हो जाएगा। फिर हाँ, ऐसा नहीं व्हाट्सएप नहीं चलेगा, तो अपने इंटरनेशनल सिम से उनको करना पड़ेगा, लेकिन फिर वो बताना पड़ेगा, वरना इंडिया में तो इतने फ्रॉड होते हैं। आप किसी को इंटरनेशनल नंबर से फ़ोन करेंगे कि अच्छा ये तो मेरा नया नंबर है, ठीक है मैं पहुंच गया हूँ, वो कहेगा अच्छा कोई फ्रॉड आ गया है ना। सिंपल सी बात है। इंटरनेशनल नंबर अब इंडिया में इतने कोई भी आग से फ़ोन आता है, कोई भी मैसेज आता है, कोई इतना ध्यान नहीं देता है। जो देता है वो कई बार फंस जाता है, क्योंकि वो फ्रॉडस्टर होते हैं। तो ऐसे में ये दिक्कतें आ सकती हैं, और ऐसा इसको प्रिवेंट किया जा सकता है ऐसे कि आप इंडिया का सिम के एक मोबाइल में रखें, फिर एक और आप मोबाइल मैंडेटरी लेकर के चलें जिसमें आप लोकल सिम लगा सकें केवल बात करने के लिए, है ना। फिर मल्टी डिवाइस जो यूजर्स हैं, मतलब जो मैंने वेब ऐप की बात करी कि भाई वो जो है मोबाइल में उनके व्हाट्सअप है, उसको उन्होंने लॉगिन कर लिया अपने टैब में, या फिर अपने डेस्कटॉप में उन्होंने लॉगिन कर लिया, लैपटॉप में लॉगिन कर लिया। तो ऐसे में उनको बार बार ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा हर 6 घंटे पे। तो ये कई बार फ्रस्ट्रेटिंग हो जाए। सुनने में तो लग रहा है 6 घंटे में करना पड़ेगा, क्या होगा, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि आपको कोई ज़रूरी फाइल जो है भेजी गई है आपकी टीम की तरफ से, आप उसे डाउनलोड करने के लिए आप जब तक बैठे तो लिख के आ गया अच्छा लॉग आउट हो गया है। अब फिर से आप जो है मोबाइल लेकर के उसको फिर से लॉगिन करिए। मतलब कहने को तो 5-10 सेकंड का ही काम है, लेकिन आप खुद सोचिए अगर आपको कोई काम ऐसा करना पड़े दिन में 4 बार, 24 घंटे में 4 बार ऐसा समझिए करना पड़े, तो उसमें कई बार फ्रस्ट्रेशन आ जाती है और उससे फ्रिक्शन क्रिएट होता है। मतलब कई बार ऐसा लगता है कि अब बार बार करना पड़ेगा, और आपके पास सिर्फ एक ही ऐप नहीं होगा, कई सारे ऐप होंगे, तो बार बार उसमें ऐसा लॉगिन करना पड़ेगा। तो इससे वर्क कम्युनिकेशन पे इफेक्ट पड़ेगा खास तौर पे। तो ये दो कह सकते हैं जेन्युइन जो यूजर्स हैं प्रभावित होंगे। लेकिन अगर कोई रूल बनाया जाता है, और एक कहावत है कि आप गेहूं के साथ घुन भी पिसी जाता है, तो अगर कोई रूल बनाया गया तो उसका ब्रॉड टर्म का बेनिफिट ये है कि बहुत तरह के जो फ्रॉड हैं और नेशनल सिक्योरिटी के लिए अच्छा होगा। तो उसके कुछ थोड़े बहुत जो है हमको यहाँ पे नुकसान भी देखने को मिलेंगे जेन्युइन यूजर्स के लिए भी। तो ये थी पूरी न्यूज़। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी, क्यों बनाया गया, क्या नया नियम है और किसके ऊपर ये जो है इफेक्ट करेगा, कैसे इफेक्ट करेगा, सब कुछ समझ में आएगा। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो लाइक करिए। आपका क्या व्यू है इसको लेकर के मुझे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।